जिस पैनिक फॉल की बात हम आपको यहाँ बताते चले आ रहे हैं कि एक बार पैनिक बटन चाहे मार्केट तो दबा सकती है। आपने देखा इस वीक वो बटन दबता नजर आया। हालांकि निफ्टी में आप चार्ट पे देख पा रहे हो बहुत बड़ा फॉल नहीं आया, हमारे सपोर्ट के ऊपर अभी भी है, जबकि हमने बात किया था थोड़ा नीचे भी जा सकता है इसके, लेकिन आपने देखा नहीं गया। मगर जो स्मॉल कैप है ये आपको चार्ट नज़र आ रहा है, उसने ना सिर्फ उन एरियाज़ को ब्रेक किया जिससे हमें पता लग गया है कि करेक्शन की जो एक्सटेंशन है, जो समय है वो बढ़ गया है, बल्कि इसने कुछ चिंताएं भी हमारी बढ़ाई हैं जिस तरह से गिरा है। तो वो चिंताएं क्या हैं, कैसे हमें इन सब चीज़ों को देखना है और आगे इसे कैसे डील करना है, सभी चीज़ों की आज बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। इस वीक जो डैमेज हुआ है हर तरफ, चाहे वो पोर्टफोलियो हो, इंडेक्सेस हो, सेक्टर्स हो, वो किस लेवल का हुआ है, सबसे पहले सेक्टर से ही चल के समझ लेते हैं। बात करते हैं सबसे पहले फार्मा की। फार्मा में हम देख पा रहे हैं, आप देखो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जो फॉल आया है वो अभी तक विद इन रीज़न है, क्योंकि हमारे सपोर्ट अभी दूर हैं। एक करेक्शन जो चल रही है यहाँ पे तब से, उसी का ये पार्ट अभी तक है। तो अभी फार्मा ऐसा कुछ भी सजेस्ट नहीं कर रहा है। हालांकि ये बिहेवियर जो है वो कह रहा है कि शायद यहाँ तक सपोर्ट के आसपास फिर से आना चाहे तो वो आ सकता है, इतना वो एक्सेप्टेबल है, राइट। इसके बाद बात करें अगर मेटल की, तो ये जो सबसे बड़ा सजेशन इस वीक दिया है मार्केट ने वो थोड़ा सा डरावना है। यहाँ पे मेटल आपको लेवल्स को ब्रेक करता डिसाइसिवली नज़र आ रहा है। अब डिसाइसिवली ब्रेक करने का मतलब ही यही है, याद रखिएगा कि अगर हम इस वीक ही इसको वापस किसी तरह इन एरियाज़ के ऊपर आता नहीं देखते हैं तो ये अपने आप में सजेस्ट करेगा कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम मेटल सेक्टर में आ सकती है। इसीलिए हमें इस वीक जो है बहुत स्पेशल, आप कह सकते हो स्पेसिफिक ध्यान रखना है मेटल्स पे कि ये यहाँ से लौटते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो वीक मेटल के लिए है। ओवरऑल अभी देख के लग रहा है कि प्रॉब्लम आ चुकी है, बट कहते हैं ना कभी कभी जब पैनिक बटन दबता है तो थोड़े बहुत लोज इधर उधर लग जाते हैं जो हमारी सोच से अक्सर ज़्यादा होते हैं, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। मगर वापसी भी अच्छी होनी चाहिए, हमें इस वीक इस बात का ध्यान देना है। एनर्जी में हम दूर हैं तो उसमें कुछ करना नहीं है, वो अपना करेक्शन उसी तरह कर रहा है, दूर रहना है। आईटी इस वीक जो अभी निफ्टी में डैमेज हमें नहीं दिखा है इस वीक, उसका रीज़न ये रहा है, बहुत ही अच्छी चाल हमें लास्ट आपने देखा कुछ सेशन में देखने को मिली है, बहुत अच्छे से संभालता नजर आया है। यानी यहाँ पे अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा हम बात करते आ रहे हैं कि थोड़ी बहुत करेक्शन करने के बाद, ये यहाँ समय बिताने के बाद फिर ऊपर चलना चाहिए। अगर मार्केट में सब कुछ सही रहेगा तो अभी तक उसी प्लान के अनुसार काम कर रहा है। एक करेक्शन की उम्मीद हम कर रहे थे, वो अब चल रही है, कोई इशू नहीं है अगर थोड़ा और समय यहाँ बिता लेता है। मेन चीज़ सपोर्ट का है, सपोर्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए। बात कर लें ऑटो की, दूर रहने की बात करते आ रहे हैं, दूर रहना है, कोई भी इसमें कमेंट नहीं है। रेंज आप देख रहे हो बना के चल रहा है। एफएमसीजी भी उसी कंडीशन में है। ये तीनों ही इंडेक्स याद रखिएगा उसी कंडीशन में है सेम, कि ये सब एक रेंज में काम कर रहे हैं और अभी जब तक इनमें कुछ क्लैरिटी नहीं आती है इन तीनों से पूरी तरह दूर रहना है। और मेटल का नाम भी इस वीक फिलहाल जुड़ गया है कि हमें, वैसे तो हम कोई काम कर नहीं रहे एज ए ट्रेडर, लेकिन अगर हम मेटल में अभी तक जो एक थोड़े से इंथुसियास्टिक थे कि मार्केट में कुछ अच्छा हो सकता है, वो अब थोड़ा सा हमें थोड़ा डेंजर साइड दिखा रहा है, राइट। तो उसको हम थोड़ा सा और देखना चाहेंगे इस वीक क्या हो रहा है, बट वो सजेशन अच्छा नहीं दे रहा है। सेम उसी तरह पीएसयू बैंक का चार्ट भी आपको नजर आ रहा है, फॉल आप देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त आई है। अब प्रॉब्लम इसमें यही है कि ये भी लेवल ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी नीचे बहुत इस सपोर्ट के रुका नहीं है, लेकिन जो इस तरह का फॉल है ये एक थोड़ा चिंताजनक विषय है, क्योंकि इतना ज़्यादा फॉल एकदम से आना, फिर वही बात है पैनिक बटन अगर दबा है और अगर ये एक बार के लिए है तो ठीक है, अदरवाइज ये थोड़ा सा देखने में भी बहुत ही हॉरिफाइंग लग रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल पीएसयू बैंक अभी थोड़ा सा सेफर साइड है लेवल वाइज अगर देखें तो। रियल्टी की बात करें तो वो भी आप देख रहे हो लेवल को चैलेंज करने आ गया है पूरी तरह से। तो अब यहाँ पे क्या होगा हमें ये देखना होगा। याद रखिएगा लो तो लगा सकता है, लेकिन रुकना इस लेवल के नीचे, जैसा हम बात करते आ रहे हैं, नहीं चाहिए। तो आने वाले हफ्ते इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो चले हैं। तो आप कह सकते हो मोटा मोटी जितने भी हमने पूरा देखा सारा सेक्टर का सिनेरियो, वो कहीं ना कहीं जो लेवल पहले ब्रेक कर चुके थे इंडेक्स, वहाँ तो परेशानी थी ही। इस वीक हमने देखा जो थोड़ा बहुत अच्छा भी कर रहे थे, आईटी को छोड़कर बाकी सारे अपने अपने लेवल्स को चैलेंज कर रहे हैं
और उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। मेटल जैसा इंडेक्स तो उल्टा दिखा रहा है कि उसने ब्रेक ऑलरेडी कर दिया है। हम तो बस अब वो लास्ट होप की तरह मान रहे हैं कि इस वीक अगर रिकवरी आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज मेटल भी प्रॉब्लम में ऑलरेडी आ चुका है। तो सेक्टर्स की तरफ से कहीं कोई गुड न्यूज़ आपने देखा नहीं मिलती नज़र आई है। और ये जो फॉल आया है निफ्टी में तो कम नज़र आ रहा है, मगर सेक्टर्स की पिटाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो अब यहाँ से कैसे क्या होगा, बाकी चीज़ों को देखकर समझने की कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स के चार्ट्स पे। ग्लोबल मार्केट्स के चार्ट पे आते हैं तो डाउ जोन्स का अगर हम देखें चार्ट तो आपको नज़र आ रहा है वो भी इस वीक बिल्कुल वीक एंड होते होते सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश करता नज़र आ रहा है। हालांकि अभी कुछ इसमें खास बिगड़ा नहीं है, हमने पहले भी बात की है, लो सपोर्ट के नीचे अगर लग जाए, थोड़ा और भी लग जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो ऊपर आ जाए, राइट। तो देखना ये है कि क्या ये कंटिन्यू करता है नीचे की ओर या यहीं कहीं थोड़ा बहुत लो लगा के ऊपर वापस आ जाता है। इसी का जवाब अब हमें इस वीक शायद देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ओके है, अभी तक कोई इशू डाउ जोन्स में नहीं है। नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक जो है वो अपना आप देख ही रहे हो, उसको लेवल से अभी बहुत दूर है, वो ऊपर ही काम कर रहा है, बहुत फ़र्क इसे नहीं पड़ा है। तो इसमें अभी से कोई खास घबराने की बात नहीं है। रसल की बात करें तो रसल आप देख रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा परेशानी में फ़िलहाल नहीं है, लेकिन पॉइंट क्या है, फॉल इसमें भी आता नज़र आया है। तो देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। कैक की बात करें, कैक अपना वही रेंज बाउंड काम कर रहा है जैसा मैंने आपको बताया है। इसमें भी जवाब अब थोड़ा जल्दी मिलेगा, जैन नहीं तो फैब में तो मिल ही जाएगा, फरवरी तक, कि ये क्या चाह रहा है, क्योंकि इसका करेक्शन का जो समय है अब वो भी पूरा हो रहा है। तो इसमें भी एक हमें जवाब जल्दी ही मिलेगा। बात कर लें अगर डैक्स की तो डैक्स आप देख रहे हो उसमें अभी कोई खास फर्क नहीं पड़ता नज़र आया है, वो बहुत अच्छे से टिका के ऊपर ही हाइज के पास काम कर रहा है। हमने जैसा बात की है, थोड़ा बहुत समय, थोड़ा बहुत करेक्शन ऐसे करना चाहे तो ये अभी भी कर सकता है, और अभी तक आपने देखा है किया नहीं है। तो अभी तक डैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे मजबूत इंडेक्स अभी तक ही हमें दिखता नज़र आया है। इसके अलावा बात करें अगर हम आपका FTSE की, वो आप देख ही रहे हो किस तरह से काम कर रहा है, रेंज इंटैक्ट है। हालांकि हमने आपको बताया है वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता है, कई बार पैनिक बटन जब दबता है तो इस तरह के एक बार लो लगा के वापस जा सकता है। तो इसीलिए हमारा सपोर्ट अभी तक रिवाइज नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक आपने देखा उसकी नौबत भी नहीं आई है, अच्छे से काम कर रहा है। इसके अलावा अगर बात करें निकाई की, निकाई आप देख रहे हो फर्स्ट क्लास तरीके से वहीं रेंज बना के काम कर रहा है, कोई चेंज नहीं है, कोई बात करने का फ़ायदा नहीं है। बात करें ब्राज़ील की, वो भी ऐसा कुछ अभी खास प्रॉब्लम नहीं शो कर रहा है, प्रॉब्लम बढ़ी गई थी वो हमें पहले से पता था, वो अभी उसी तरह से काम कर रहा है जैसा हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई ऐसा अभी इसने ऐसा कोई काम नहीं किया जो चैलेंजिंग या टेंशन देने वाला हो फिलहाल, ठीक है। ये सारा फॉल अभी तक पूरी तरह एक्सपेक्टेड है, तो वो कोई इशू नहीं है। बात कर लें अगर डॉलर इंडेक्स की तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती नज़र आ रही है। जैसा हम बात करते आ रहे हैं कि 104 और 5 के ऊपर ये जितना भी समय बिता रहा है ये मार्केट के लिए कुछ भी नहीं बल्कि परेशानियां ही पैदा कर रहा है। और आपने देखा है इस वीक इसने और नए हाई हमें दिखाते नजर आए हैं और 109.5 के आसपास करीब इसने हाई लगा लिया है। तो ये अपने आप में जो है लेवल तो आप देख रहे हो अभी ऊपर ब्रेक नहीं किया है, हम कह सकते हैं कि अभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। परेशानी क्या है कि ये इतना हाइस के आसपास समय क्यों बिता रहा है, नीचे क्यों नहीं आ रहा है, ये हमारा प्रश्न है। याद रखिएगा, मैं तो पहले ही कंफर्टेबल यहाँ से नहीं हूँ कि ये क्यों ऊपर जा रहा है, इतना ज़्यादा बाउंस की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करता नज़र आ रहा है और इस लेवल को पार करने के बाद तो सिचुएशन वर्स्ट ही होनी है मेरे हिसाब से। सो याद रखिएगा ये बहुत अच्छा साइन नहीं है और अब इसको ये कैसे डील करेगा वही हमें देखना है। बस हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जल्दी ही वापस नीचे की ओर आए, क्योंकि जितना ये समय बिता रहा है बहुत डेंजरस मामला है। इसके अलावा बात अगर करें हम अपने US बॉन्ड यील्ड की, वो भी आप देख लो 10 ईयर्स का बिल्कुल अब अपने रेजिस्टेंस के एरिया के आसपास आ गया है, यानी ये भी बिल्कुल नीचे आने को राज़ी नहीं है, जो कि एक और बड़ी मुसीबत लेके आ रहा है। अगर मुसीबत बहुत बड़ी नहीं भी आती है तो भी ये परेशानी कुछ ना कुछ तो लेके आएगा, अगर बहुत भी नहीं लाया तो भी, समझ रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड परेशानी ग्लोबल मार्केट के एंड से ख़त्म करने का नाम नहीं ले रहे हैं, ये कोई रेस्ट नहीं दे रहे हैं, पूरा प्रेशर ग्लोबल मार्केट्स पे ये बढ़ा रहे हैं। ये अब कहते हैं ना एक टेस्टिंग फेज़ है, एक फाइनल फेज़ जिसको मैं बोलता हूँ। यहाँ से या तो आर होगा या पार होगा,
तो जल्दी ही इन पे हमें जवाब मिलेगा। फिलहाल ये प्रॉब्लम में दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी वही कहते हैं ना, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं। क्या करना है इनको, वो डिसीजन का समय जल्दी ही आ रहा है। ग्लोबल मार्केट के चार्ट्स तो प्रॉब्लम बढ़ा ही रहे हैं। साथ ही साथ अब अगर हम और मेन चार्ट्स पे आ जाएं और अपने INR को आपको दिखाएं, तो आप देखो ये क्या हो रहा है। दिख रहा है आपको ये क्या सीधी रैली भाग रहा है, जैसे कोई स्टॉक है जिसको कोई खबर मिल गई है, जिसके फंडामेंटल्स में कोई बड़ा शिफ्ट आ गया है। स्पीड देखो आप, ये मत देखो आपकी ये सिर्फ $2 की चाल है, ₹2 की चाल है। ये एक बहुत बड़ी चाल है, याद रखिएगा। अगर INR की बात करें तो ये तो खाली सिर्फ होप पे, अब हम वो होप ही है सिर्फ। चार्ट्स तो पहले ही यहाँ बता रहे थे, जैसे हमने यहाँ बात कर रही थी कि ये 86 और 88 की ओर जा रहा है। हम सिर्फ होप कर रहे हैं कि कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसी बात हो जाए जो इसको वापस नीचे लाने पर मजबूर कर दे। तो USD/NR तो प्रॉब्लम दिखा ही रहा है ऑलरेडी, और वो उसको होता भी नज़र आ रहा है। यहाँ तो सिर्फ हमारी एनालिसिस थी जो गलत भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे तो इसने उसको प्रूव भी कर दिया है। तो देखते हैं क्या करता है। वापस आ जाते हैं अपने बाकी चार्ट्स पर और चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपना स्मॉल कैप या जूनियर निफ्टी पहले देख लेते हैं, जहाँ पे हम कुछ कर नहीं रहे हैं। एक बार नज़र डालने के लिए तो आपको दिखा दूं, नए लोज दिखाता नज़र आया है, बहुत तोड़ाई चल रही है बड़े स्टॉक में भी। ये जूनियर निफ्टी आपको बता रहा है क्यों हम दूर रहने की बात करते आ रहे हैं कि काम नहीं करना है, वो आपको अब साफ नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा अभी थोड़ा सा परेशानी का माहौल है। स्मॉल कैप की बात करें तो वो आपको, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में दिखाया, नज़र आ रहा है आपको बिल्कुल लेवल को हमारे ब्रेक करता ये नज़र आ रहा है, और बिल्कुल डिसाइसिवली ब्रेक किया है। समझते हो ना आप क्या मतलब है इसका? ये परेशानियां लेके आ रहा है, और इसका मतलब यही है कि करेक्शन का समय स्मॉल कैप का एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बढ़ ही गया है, अगर बहुत नहीं भी बढ़ा है तो। यहाँ से हम जो उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा बहुत ऐसे छोटा मोटा समय बिता के ऊपर चल देगा, वो अब चांसेस फिनिश हो गए हैं। तो जनवरी तो कम से कम मेरे हिसाब से चला ही गया है, और इसके क्या मीनिंग है निफ्टी में और कंक्लूजन में बाकी बात करेंगे। फिलहाल इसने परेशानियां बढ़ा दी हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी की, फिर निफ्टी पे चल के सब चीज़ों को एक साथ कंक्लूजन में समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो आपको नज़र आ रहा है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस वीक किसी ने किया है, जो मेरे आप कह सकते हो पूरे थॉट प्रोसेस में मुझे चेंज करने को मजबूर कर रहा है, वो ये चार्ट है। दिखाई दे रहा है आपको 49,000 तक का लो हम बात कर रहे थे कि लग सकता है, वो हम पहले से बात करते आ रहे थे। पैनिक बटन दबा, वो लो लगा, मगर आप देखो उससे भी थोड़ा बहुत नीचे और आता नज़र आ रहा है। 48,700 के आसपास तक का ये आ गया है, राइट। तो अब इसका क्या मीनिंग है? ये पैनिक बटन में थोड़ा सा नीचे आया है या कोई परमानेंट डैमेज करने के लिए आया है? तो इसीलिए ये कहते हैं ना, पैनिक बटन जब दबता है तो क्वेश्चन वो दो धारी तलवार लेकर आता है। प्रॉब्लम बड़ी या बिल्कुल यहीं कहीं बॉटम लग जाएगा और चाल ऊपर, राइट। तो इसीलिए हम बहुत जल्दबाजी अगर यहाँ करें और अपने आप को कोई ना कोई जवाब देने की कोशिश करें, वो हमेशा परेशानियां लेकर आता है। तो अभी मैं बस ये कहूँगा, बेनिफिट ऑफ द डाउट इसको देना चाहूँगा कि 49,000 तक हम मान रहे थे, 300 पॉइंट ये उससे थोड़ा ज़्यादा नीचे और आया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक ये अगर कभी भी अगर ऊपर आ जाता है 49,700 50,000 के ऊपर, तब तक यहाँ कोई भी थोड़ा बहुत लो ऊपर नीचे लगा ले, बहुत बड़ी प्रॉब्लम इससे नहीं होगी। मगर वो लेग बाद वाली आनी चाहिए। अगर ये आने वाले हफ्ते में नहीं दिखती है ऊपर आता हुआ, ऐसा मूव नहीं आता है, तो ये कहीं ना कहीं परमानेंट डैमेज हो जाएगा बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में डैमेज का मतलब आप समझते हो ना, वो हर जगह डैमेज हो जाएगा। हम बैंक निफ्टी को इतना ज़्यादा वेटेज क्यों देते हैं? क्योंकि मार्केट उसे वेटेज देती है, निफ्टी उसे वेटेज देता है। एटलीस्ट आज की तारीख में इसका वेटेज सबसे ज़्यादा हर जगह है। और इसका अब क्या मीनिंग निकालना है, अभी बात करने से पहले निफ्टी को देख लेते हैं और फिर सारी बात एक साथ कर लेते हैं। प्रॉब्लम आपको नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल दिखा रहा है, मगर अभी कोई आउट ऑफ द हैंड नहीं गया है। अभी तक सब एक्सपेक्टेड काम हुआ है, बस एक्सट्रीम की ओर हो रहा है। निफ्टी में आ जाते हैं तो ये निफ्टी का चार्ट है, आपको नज़र आ रहा है। इसमें आप देखो तो कुछ भी नहीं हुआ है। अब यही ना, एक खेल इनका देखो आप, आईटी को बढ़ाकर लास्ट सेशन में इन्होंने क्या किया, निफ्टी को गिरने नहीं दिया। जबकि मैं आपसे बता रहा था कि ये इस लेवल के नीचे आ सकता है,
23,200 23,000 तक तो हम मान रहे हैं कि आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी बात आपको पता है, हम करते आ रहे हैं। लास्ट वीक मैंने आपसे बताया था अगर 700 का एरिया होल्ड कर जाता 23,700 का, तो इस साइड की बात ही ना करते, फिर वहीं से अगर चला जाता तो चला जाता। मगर आपने देखा वीक की शुरुआत ही इस तरह से हुई कि वो टूटता ही चला गया सब लेवल, तो कुछ फिर बात ही करने को नहीं रह गई। तो अब इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि पैनिक बटन इस वीक कम से कम ये हो गया कि दब गया है। अब इस पैनिक बटन का मतलब क्या है? पैनिक बटन का मतलब हमने आपको यहाँ बताया था कि एक बार इस तरह का एक 1000 पॉइंट के आसपास, अगर आपको याद हो, हमने यही 24,000 या 23,900 ऐसे एरियाज़ में बात की थी कि ये कम से कम 1000 पॉइंट का एक फॉल यहाँ से दिखा सकता है अगर उसको पैनिक कुछ मार्केट में क्रिएट करना है। ट्रेंड में हमेशा एक समय आता है जब हर इंसान एनालिस्ट बन जाता है, उसको लगता है कि उसने पैसा कमाने का मंत्र जान लिया है और वो कुछ भी लेना शुरू कर देता है और उसको कहीं भी पैसा बनना शुरू हो जाता है और उसको लगता है कि वो एनालिस्ट बन चुका है, अब उसको मार्केट का ज्ञान हो गया है कि पैसा कैसे कमाना है। तो ऐसे लोगों को जब वो पैसा कमवाया जा रहा होता है, याद रखिए कमवाया जा रहा होता है, ये सब मार्केट की चाल होती है। उनको इतना कंफर्टेबल किया जा रहा होता है, जैसे कहते हैं ना कि बकरी को पहले माला पहनाई जाती है और खिलाया पिलाया बहुत अच्छा जाता है, ऐसा सुना है ना। किस लिए किया जाता है वो आप जानते हैं उसका आंसर। तो उसी तरह यहाँ पे रिटेलर्स वो सिर्फ बकरे की तरह ही होते हैं, उनको ऐसा मौका और ऐसा समय दिया जाता है कि वो ईजिली कमाएं और उसके बाद एक पैनिक बटन ऐसा दबता है कि उनका जो भी कमाया हुआ है वो सब छीन लिया जाता है और उनकी कैपिटल भी साफ़ हो जाया करती हैं, खासकर हमारे ये ऑप्शन वाले दोस्तों की। तो ऐसे समय में क्या होता है, ऐसे लोज रैंडम लगते हैं, उसमें प्राइस थोड़ा बहुत हमारी सोच से कम या ज़्यादा लग जाता है। अभी तक निफ्टी में नहीं लगा है, लेकिन आपने देखा है बाकी इंडेक्सेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज शो कर रहे हैं, खासकर मेटल, बैंक निफ्टी, ये जो इंडेक्सेस हैं ये हमारे लिए अब डोमेस्टिक लेवल पे परेशानियां पैदा कर रहे हैं। तो अब यहाँ से क्या समझें, कैसे इन चीज़ों को हम देखें? देखिए, ये जो पैनिक बटन दब गया है, इसका एक मतलब तो मैंने आपको बताया था। क्या है वो मतलब? कि ये इस बार अब इसका काम या तो फिनिश हो गया है। फिनिश हो गया का मतलब इस जनवरी में ही, फैब छोड़ दीजिए, इसी जनवरी में ही या तो ये सारा काम निपटा के ऊपर चल देगा या ऊपर रेंज बना ले, मगर प्राइस में जितनी करेक्शन होनी थी आप समझ लो ये जनवरी में लग गया। अगर इसको ये करेक्शन ही छोटा सा करना है तो, याद है ना हम जो बात करते आ रहे हैं, हमारा प्रश्न कहाँ फंसा हुआ था? हमारा प्रश्न ये फंसा हुआ था कि बैंक निफ्टी परेशानी दिखा रहा है कि जैन और फैब कम से कम हमारे पूरे जनवरी फरवरी गए करेक्शन में वो परेशानी दिखा रहा था। हमने बात की थी कि स्मॉल कैप फाइट कर रहा है, वो कह रहा है कि अभी करेक्शन बढ़ी नहीं है, हम ऊपर जा सकते हैं। इस वीक आपने देखा उसने वो सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। यानी वो दोनों इंडेक्स जो बहुत ही मेजर हैं हमारे लिए, इस वक्त हम उनको मेजर मान रहे हैं, उन्होंने क्या रोल प्ले किया है? जनवरी और फरवरी की करेक्शन बढ़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो करेक्शन तो बढ़ रही है। ठीक, अब समस्या इसमें क्या है? जिस तरह का उन्होंने पैनिक बटन दबा के जिस तरह के लेवल दिखा दिए हैं, उस हिसाब से जनवरी फरवरी में तो गिरने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो ऐसे एरियाज में आ गए हैं जहां से उनको वापस होना है। ठीक है, क्यों वापस होना है? बैंक निफ्टी ऑलरेडी आपको जैसा मैंने दिखाया किस लेवल पे आ चुका है, और स्मॉल कैप में आपको अब दोबारा लेके चलना चाहूँगा और वहाँ दिखाना चाहूँगा कि ये एरिया थोड़ा, इसमें जो जगह बची है ये थोड़ा बहुत और बची है, क्योंकि इसका मेजर एरिया तो 16,500 रहा है, आपको पता है, वो अलग चीज़ है। ये थोड़ा बस और जगह बची है स्मॉल कैप में, मगर ओवरऑल तो इनमें ऑलरेडी काफ़ी फॉल आ चुका है। तो इनमें 2 महीने ये कैसे करेक्शन करेंगे? इतनी जगह नहीं बची है ना। तो आज इसीलिए मुझे ये प्रश्न अपने आप से और आप सबको भी बताना पड़ रहा है, पूछना पड़ रहा है कि हम जो समझ रहे हैं कि ये करेक्शन जो सिर्फ जनवरी फरवरी के बढ़ने का इशारा कर रही है, क्या ये सिर्फ जनवरी फरवरी के बढ़ने का इशारा कर रही है या ऑलमोस्ट 2025 खराब होने का, ये टॉप, बड़ा लेवल का टॉप लग जाने का इशारा कर रही है? ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सवाल पूछने का और इसका जवाब जानने का समय अब बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा नीचे गिरने को है नहीं।
निफ्टी में थोड़ी बहुत जगह बची है, आपको पता है एक्सट्रीम लेवल पे हम 22,800 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा का, वहाँ तक ये अभी भी आ सकता है। तो हो सकता है इस वीक जो आने वाला वीक है उसमें आप निफ्टी को गिरता देख लो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखिएगा। अभी भी इसमें 600-700 पॉइंट्स हमें साफ साफ नज़र आ रहा है, निफ्टी में गिरने को जगह है, लेकिन बाकियों में नहीं है। तो अब इसका कोरिलेशन क्या है? या तो निफ्टी वहाँ तक जब तक पहुँचेगा बाकियों में और ज़्यादा परेशानी आ जाएगी, अगर वहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी तो फिर तो वो कुछ बड़ा ही प्रॉब्लम शो करेंगे। तो ये जो एक बहुत बड़ा प्रश्न अब हम लोग के सामने आ गया है, उसमें अब समय नहीं बचा है, यानी ये वही समय आ गया 2023 वाला जो बिल्कुल थिन लाइन पे हम थे, और उस थिन लाइन के बस इस तरफ हम सेफ थे और इस तरफ हम बहुत डेंजर जोन में थे कि अगर इस तरफ आ गया नीचे की ओर तो हम फिर पूरा 2023 खराब देख सकते थे, जो हम फेब मार्च में बात कर रहे थे आपसे, और यहीं से वो लौट गया था जो हमने बाद में आपको बताया था कि ये अब सेफ जोन में आ गया है। अब यहाँ पे भी पहली बार अब उस तरह का सिनेरियो आ गया है कि हम अब इस जगह पे हैं, बिल्कुल आज की तारीख में जब मैं बात कर रहा हूँ, इसको बस इस तरफ आने में अब बहुत दूरी नहीं है। यही दूरी अब ये तय करता है या नहीं, याद रखिएगा इसका जवाब हमें आने वाले बस हफ्तों में भी नहीं, कुछ दिन में मिल सकता है। अब यहाँ रेंज बना ले देखिए तो फिर वही बात है, वो थोड़ा समय बढ़ जाएगा, लेकिन रेंज यहाँ बहुत बनेगी नहीं, इसका मुझे पूरा विश्वास है। जिस तरह का ये सिनेरियो कर रहा है, या तो एक बार लेवल कट जाएंगे सारे और परेशानियां बढ़ जाएंगी, या ये यहीं से रिकवर कर जाएगा। बिल्कुल हम बॉटम बनाने के या तो नज़दीक हैं, और या तो हम एक नया करेक्शन बड़े साइज का करने की शुरुआत का बिगुल बजाने के नज़दीक हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत परेशानी में आ गया है, अगर आज अभिजीत कह भी देता है कि मान लीजिए कि करेक्शन 2025 का पूरा चला गया, तो अब हम कैसे बेच दें, ऑलरेडी हमारा इतना नुकसान हो रहा है। देखिए अगर आपने टॉप पे ले लिया है सब कुछ, तो फिर देखिए मैं उसका तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये चैनल आपको कहाँ से बताता आ रहा है हम कहाँ से बुलिश हैं, कितनी चाल हमने देखी है, वो सब आपको पता है। इवन आपको मैंने बताया है कितने कितने स्टॉक्स हम लोगों ने कैसे कैसे उठाए, कैसे कैसे रिटर्न्स उसमें बने हैं। मैं आपको अपना बताने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि अगर अब किसी का लॉस में आ रहा है तो मेरे ख्याल से फिर वो इन्वेस्टर अपने आप में उसको नहीं कहना चाहिए। और अगर वो बाय लक चांस आप कह सकते हो, बैड लक की वो अभी नया नया जुड़ा है और अभी उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, तो फिर वही बात है, उसको हर एक व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए। वो जब भी हम ये बात करेंगे जिस दिन भी कि 2025 मोटा मोटी करेक्शन में जा सकता है, तो याद रखिएगा जो आज आपको लॉस दिख रहा है ये कुछ भी नहीं है। जिन लोगों का प्रॉफिट कम हुआ है ये कुछ भी नहीं है, ये याद रखिएगा। पिटाई फिर ऐसी होगी कि फिर जो आपके प्रॉफिट्स आ रहे होंगे वो तो जाएंगे ही, वो सारा प्रॉफिट लॉस में भी फिर चला जाएगा, जो रेट है उसके भी नीचे रेट्स चले जाएंगे, और ऐसे चले जाएंगे कि आपके रेट आने को भी स्टॉक्स में आप तरस जाओगे, वो रेट देखने को भी। प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, हवाई बात नहीं है, हाइपोथेटिकली बात नहीं कर रहा हूँ, ये लिटरली सिर्फ ट्रेलर है, याद रखिएगा। पूरी पिक्चर फिर आप देखोगे, फॉल किसे कहते हैं, स्टॉक कहाँ आ गया है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, 1000 का स्टॉक अगर आपको आज 800 पे मिल रहा है कोई, तो याद रखिएगा वो 500 और 400 और 300 भी आ जाएगा, ऐसी स्थिति आ सकती है। मैं सिर्फ आपको अंदाज़ा दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब में ऐसा हो जाएगा। हर एक स्टॉक के हर एक काम करने का तरीका अलग अलग होता है, हर कंपनी का जो आप कहते हैं क्वालिटी अलग अलग होती है, राइट। और क्वालिटीज़ का भी क्या हुआ है वो आपने देखा है। ये चैनल आपको बताता आ रहा था कि एशियन पेंट और ये जितने भी हाई पेडिग्री स्टॉक हैं इनमें क्यों अपना एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहिए, वो आपने देख लिया है, लास्ट 4-5 ईयर्स में नहीं बना है। तो ये सारे सवाल जो है ना कि क्या ये बड़ी करेक्शन में बदलने जा रहा है, याद रखिए हमें बहुत जल्दी पता लग जाएगा, और जैसे ही पता लगेगा हम आपको यहाँ ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए परेशान मत होइए। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि हम टॉप पे निकल जाएं और फिर बिल्कुल बॉटम जब लगे तो हम वहाँ पे ख़रीद लें, इतना स्मार्ट याद रखिएगा मैं तो नहीं हूँ, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई भी नहीं है, ठीक है। तो उतना स्मार्ट हम बनने की कोशिश ना करें इस मार्केट में। हमें हमेशा याद रखना है ट्रेंड जो भी खाता है या उसको प्ले करता है वो हमेशा बीच का पैसा खाता है। टॉप से 10-20% हमेशा चले जाते हैं और बॉटम का 10-20% भी कोई नहीं पा पाता है, याद रखिएगा। अगर आप बीच का 70-80 छोड़िए 50% भी पा जाते हो,
वो भी बहुत मोर देन इनफ माना जाता है अगर आप किसी स्टॉक को अच्छे समय पे पकड़ लेते हो। इसीलिए मैंने आपको बताया था, हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर में बताते हैं, लेकिन जब भी बताएंगे याद रखिएगा उसके बाद भी काफ़ी जूस होगा उसमें गिरने का, ज़्यादातर स्टॉक्स में मुझे कहना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। हो सकता है कोई स्टॉक 40-50% गिर गया हो तो वो एक अलग बात है भाई, वो तो बैड लक की बात है कि आपके पास वही स्टॉक था और वो अभी ही 40-50% साफ हो गया है, तो फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो सिवाय वेट करने के। ठीक है, लेकिन वेटिंग पीरियड भी लंबा होने वाला है और फिर वही बात, फिर वो डिस्टिंक्शन अलग हो जाएगी, किसके पास कौन से स्टॉक हैं, कौन सा पहले ऊपर आएगा और कौन जल्दी ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कई स्टॉक ऑलरेडी परेशानी में आ चुके हैं, कुछ महीनों नहीं सालों के लिए, वो आपको पता ही है। लेकिन यही चीज़ है ना कि आपको पता रहता है कि कौन से स्टॉक से एटलीस्ट दूर रहना है, तो आप उसको भली भांति दूर रहते हो और अच्छे स्टॉक में अगर फंस भी गए तो कल को मार्केट जब भी चलेगी वो सबसे पहले ऊपर आते हैं। और अच्छे स्टॉक का यहाँ पे याद रखिएगा, अच्छे स्टॉक एशियन पेंट और HDFC बैंक नहीं होते हैं मेरी नज़र में, वो आपने देख लिया है। अच्छे स्टॉक का मतलब ही होता है जिसमें चाल आने वाली हो, यहाँ से थोड़ा समय आगे पीछे लग जाए मगर चाल आए, राइट। तो वो अच्छे स्टॉक की परिभाषा चार्ट आपको बताते हैं, ना कि कंपनी के फंडामेंटल्स। इस वीक का हमारा जो टारगेट है वो बिल्कुल स्मॉल कैप और बैंक निफ्टी स्पेसिफिक है, मतलब इन दोनों पे बिल्कुल नज़र बना के आपको रखनी है ये क्या कर रहे हैं। स्मॉल कैप में तो जगह है भी गिरने की, बैंक निफ्टी में बिल्कुल नहीं है, तो हमें देखना है कि इन दोनों इंडेक्सेस में क्या हो रहा है इस वीक स्पेसिफिकली। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये 2 वीक्स हैं आने वाले इन दोनों इंडेक्सेस के लिए, खासकर बैंक निफ्टी के लिए। तो बाकी हम लोग वीक बाय वीक मिलते ही हैं, बात करते रहेंगे। परेशान मत होइए अगर स्टॉक्स में गिरावट आ गई है, अभी अपने आप को पैनिक बटन दबाने दीजिए, मार्केट में आप मत दबाइए। आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सब्र रखिए। एज एन इन्वेस्टर, ट्रेडर को आपने देख ही लिया है, काम नहीं किया है तो आप कितना सुकून में हैं। जो जितने भी न्यूज़ चैनल मैंने देखा जब ये चाल आई थी, मार सब बाय ले लो, ये ले लो, वो ले लो, अब तो सब लग गया बॉटम, ये हो गया, देख लिया ना क्या हुआ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ठीक है आप सब देखें सब समझें, लेकिन यही आपको समझना है कि ख़राब समय किसे कहते हैं, अवॉइडेबल समय किसे कहते हैं और काम करने वाला समय किसे कहते हैं। आई होप ये चैनल आपको इस तरह से समझाता आ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी कीमत क्या है। पैसा बचाना भी लॉस को और प्रॉफिट हो जाना के समान है। याद रखिएगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, याद रखिए इस वीक तक सब कुछ मोर और लेस हो चुका है। निफ्टी में जो थोड़ा बहुत रह गया है, स्मॉल कैप में जो थोड़ा बहुत रह गया है, वो आने वाले हफ्ते में हम देख सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा समय दें। आशा करता हूँ हमारे व्यूज़, हमारी जो एनालिसिस है आपको अच्छी लग रही होगी। कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है या इस चैनल से, इस वीडियो से आपको सीखने को मिल रहा है, प्लीज़ दोस्तों से इसे शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक का बटन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर दबाइएगा। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।